हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ईपी बोर्ड क्लासेस अभिषेक। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, जो फ्रेंड क्लास 10th 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रेंड, जो बायोलॉजी का एकदम बेसिक है फ्रेंड, यानी बायोलॉजी का प्रारंभिक ज्ञान है, यानी बेसिक नॉलेज है कोशिका से अंग तंत्र तक, कोशिका से अंग तंत्र तक। तो फ्रेंड यहाँ पर पहला फ्रेंड इस चैप्टर में फ्रेंड जो हम लोग पढ़ेंगे उसके विषय में बताया गया है कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, ऊतक का सामान्य परिचय, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय, पौधों में समन्वयन हार्मोन्स। फ्रेंड, इस चैप्टर को मैं कई पार्ट्स में वीडियो को अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड जो चैप्टर है यहाँ पर कोशिका से अंग तंत्र तक है। तो फ्रेंड ये बायोलॉजी का एकदम प्रारंभिक ज्ञान है जो आप लोगों को बायोलॉजी को सीखने में मदद करेगा, इसे हम बायोलॉजी का प्रारंभिक ज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड आओ लेट्स बिगन आवर स्टडी। तो आओ हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करें। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपने मकान बनते हुए देखा होगा, यह ईंटों से मिलकर बनता है। बहुत सारी ईंटों को जोड़कर दीवारें खड़ी की जाती हैं और दीवारों से मिलकर कमरा तथा कमरों से मिलकर मकान बनता है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर बना है। यानी यह जो है यह वीडियो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान है। स्टूडेंट बायोलॉजी का तात्पर्य है जीव विज्ञान से, बायोलॉजी का तात्पर्य है जीव विज्ञान, हिंदी शब्द है। बायो का अर्थ होता है स्टूडेंट यानी जीव रूपी शरीर का जीवधारियों का अध्ययन करना, लोगोस का अध्ययन होता है अध्ययन करना, और जो जीव का बायो का तात्पर्य होता है जीवधारी, यानी जीवधारियों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी स्टूडेंट दो टाइप्स का होता है, एक जंतु विज्ञान होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं अभी बायोलॉजी का प्रारंभिक ज्ञान, यानी जीव विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने सभी लोग मकान बनते हुए अवश्य देखा होगा। जो मकान होता है ईंटों से मिलकर बना होता है, बहुत सारी ईंटों को जोड़कर हम दीवारें खड़ा करते हैं और दीवारों से मिलकर हम लोग कमरा बनाते हैं और कमरा से मिलकर हम लोग मकान यानी रूम बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट जो हमारा शरीर है, जो मानव का शरीर है, किसी जीव जंतु का शरीर है, सेम इसी प्रकार से निर्माण हुआ है। दरअसल जंतु विभिन्न अंगों तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बना है। ठीक इसी प्रकार जो शरीर है विभिन्न अंग तंत्रों यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, जो हमारे जैसे हम खाते हैं, भोजन को पचाते हैं जिस नली से, श्वसन तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं, कंकाल तंत्र जो हमारी हड्डियां हैं आदि से मिलकर बना है। ये तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं, ये तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं, जैसे आमाशय यानी पेट, छोटी आंत, नाक, कान, लंग्स यानी फेफड़े, हृदय आदि। अंग पुनः छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनते हैं जिन्हें ऊतक कहा जाता है। यानी जो अंग होते हैं जैसे हमारा पेट हो गया, हाथ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, फेफड़ा हो गया, लप हो गया, हृदय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सभी क्या हो अंग हैं। तो अंग क्या होते हैं पुनः छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। जो छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने हैं जिन्हें ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। ऊतक सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी ऊतक जो सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं, यानी संसार में कई टाइप के विभिन्न प्रकार के जीव हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे मानव में भी बहुत अंतर दिखाई देता है स्टूडेंट। जैसे आप चाइना के लोगों को देखेंगे, उनका शरीर हमारे शरीर से बहुत विभिन्नता दिखाई देगी। उनकी आँख होगी छोटी होगी, वहीं हमारा आँख जो होगा बड़ा होगा।
तो खाने पीने रहन सहन पर भी निर्भर करता है मनुष्य के। तो मनुष्य का शरीर में भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है, जीव जंतुओं के शरीर में भी बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, तो इसी के विषय में बता रहा है। परंतु सभी में एक बात समान है कि सबका अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। परंतु सभी में एक बात अवश्य है कि सबका भी शरीर होता है, चाहे कोई भी एनिमल हो यानी प्लांट हो, चाहे मनुष्य हो, सूक्ष्म सबका भी शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से, छोटे छोटे मात्रकों से, इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। यानी जी सबका शरीर क्या होता है, छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म इकाइयों से अनेकों सारे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। सेल को इंग्लिश में कोशिका कहते हैं। ईंट की तुलना कोशिका से, ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से, दीवार की तुलना अंग से, कमरे की तुलना अंग तंत्र से और मकान की तुलना पूरे शरीर से करके इस बात को अच्छे से समझा जा सकता है पूर्ण। अब सेम उसी जैसे ईंट की तुलना, जैसे हम जब घर बनाते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ईंट चाहिए, उसी जैसे शरीर का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कोशिका चाहिए। शरीर का निर्माण करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोशिका चाहिए। उसी प्रकार से स्टूडेंट जैसे ईंट की तुलना कोशिका से किया जा सकता है, ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से किया जा सकता है, दीवार की तुलना अंग से किया जा सकता है, कमरे की तुलना अंग तंत्र से किया जा सकता है, और जो मकान की तुलना पूरे शरीर से करके इस बात को अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे कोशिका, सबसे पहले हमारे शरीर को बनने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, कोशिका चाहिए, यानी सेल चाहिए, और सेल से ऊतक का निर्माण होगा, और ऊतक से अंग का निर्माण होगा, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होगा, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होगा। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। कोशिका से ऊतक का निर्माण होगा, और ऊतक से अंग का निर्माण होगा, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होगा, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को ना देखें तो तभी सही रहेगा। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे आसानी से जो बायोलॉजी का प्रारंभिक ज्ञान है। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। इसे चिन्ह तीर के निशान से दर्शाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले, जो आपके प्रारंभिक ज्ञान है, जो बहुत ही बहुमूल्य है, जो हम सभी को जानना अवश्य ही चाहिए, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिसका आशय है। अब हमारा स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं मैं इसे बताऊंगा। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी जो कोशिका है क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और ऑर्गन। यानी जो कोशिका है वह शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोशिका कहते हैं। आप लोगों का डेफिनेशन है, कोई पूछेगा स्टूडेंट कोशिका किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल, तो आप लोग कहेंगे स्टूडेंट कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कई टाइप की कोशिका रहती हैं, सभी जीवों में कोशिका की संख्या जो होती है स्टूडेंट अलग अलग होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। जे एक कोशिक जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट, एक कोशिक जीव हैं, यानी एक कोशिकी जीव हैं, यानी इंग्लिश में से कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये आपका अमीबा का चित्र है, ये आपका स्टूडेंट अमीबा का चित्र है। ये आपका उस अमीबा के अंदर ये आपका न्यूक्लियस केंद्रक है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है यानी केंद्रक द्रव, और ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो ये आपका अमीबा का चित्र है जो एक अनियमित आकार की आकृति है। वहीं पैरामीशियम का आप चित्र देखेंगे, पैरामीशियम और जो अमीबा हैं या यूग्लिना हैं या हाइड्रा हैं, ये सभी एक कोशिकी जीव हैं। वहीं आप लोग स्टूडेंट पैरामीशियम का चित्र देखेंगे। जो पैरामीशियम का चित्र है वह कैसा है, वह चप्पल के जैसे आकार का है। पैरामीशियम का चित्र
पैरामीशियम का चित्र इस प्रकार से है। और वहीं यह अमीबा का, यह पहला अमीबा का चित्र और दूसरा पैरामीशियम का चित्र है। आई होप सो क्लियर ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, ये आपका केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में अनेक सेल्स होती हैं। ये बहुकोशिक जीव अर्थात बहुकोशिकी जीव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहलाते हैं। ये बहुकोशिक जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट, कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। पूरा यानी जो स्टूडेंट मनुष्य है, जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए, केचुआ हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, ये सभी कौन कैसे जीव हैं स्टूडेंट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म है, यानी बहुकोशिकीय जीव है। बोलो बताओ क्यों है? क्योंकि इनका शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से यानी अनेकों सेल्स से मिलकर बना होता है। यानी मनुष्य क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म है। पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती हैं। पूर्णांग जो इस प्रकार के जीव रहेंगे बहुकोशिकीय जीव, इनमें पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन तथा परिवहन जैसी क्रियाएं होती हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी जो कोशिका है जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। पूर्णांग आप लोग जान गए होंगे कोशिका क्या है? जीवन की यानी लाइफ की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। पूर्णांग सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आई होप सो वीडियो विल बी क्लियर ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी का बेसिक था एकदम। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय फॉर दिस स्टडी। आई होप सो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा स्टूडेंट बायोलॉजी के पार्ट 2 को लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ स्टूडेंट्स।